हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं DMM स्टडी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर देना दोस्तों, सबसे पहले वीडियो ताकि आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन हल करेंगे और दोस्तों साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना, अच्छा सा रजिस्टर लगा लेना, ठीक है, 100-200 वाला। और दोस्तों, चाहे कौन सी वैकेंसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, NTPC, LDC, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं हम, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था। प्लेटो ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, आसिटन ने। 5 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों, इसका रूसो ने होगा। चलो देखते हैं हम आंसर इसका। सही क्वेश्चन, तो रूसो है इसका। चलते हैं अगले। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? न्यूरेमबर्ग, पीट्सबर्ग, गोटिसबर्ग और पेट्सबर्ग। तो दोस्तों, इसका मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इसका फर्स्ट होगा आंसर। चलो देखते हैं। नहीं, सॉरी, ये दोस्तों हमारा पीट्सबर्ग था ट्रायल। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो वॉल्टेयर, जैक डेरिडा, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो दोस्तों, आपके पास है 5 सेकंड, तो जल्दी बताइए। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो इसका है 3 नंबर। जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों में जकड़ा रहता है, बिल्कुल जकड़ा रहता है। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार रखाएं। तो दोस्तों, ये थोड़ा टफ है, ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, आज की USA 49वां राज्य है। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर ये आएगा। ये कह रहा है भी क्रमानुसार लिखना, मतलब एक फर्स्ट पे ये आएगा। और चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए नहीं। उसके बाद आया था ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। फिर चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। तो दोस्तों, इसका तीसरा ये आ गया, ठीक है। और 4 नंबर पे आ गया फर्स्ट वाला। तो ये वाला राइट है, ठीक है। 4-2-3-1, 4-2-3-1, ठीक है। देख लेना आप, इसको नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे चलते हैं। शतवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? टर्की और ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस, फिलिस्तीन, ये पढ़ देना यार, फिलिस्तीन, और इज़राइल, जर्मनी और रूस। तो दोस्तों बताइए कौन सा था? 5 सेकंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा इंग्लैंड और फ्रांस है। चलो देखते हैं। हाँ सही, इंग्लैंड और फ्रांस है इसका आंसर। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो दोस्तों, आपको पता है जो गुटनिरपेक्ष है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गुटनिरपेक्ष। तो दोस्तों, ये सभी देशों के लिए है, लेकिन ये इंडिया से बहुत ज़्यादा फॉलो करता है।
शांति बनाए रखना, जो भी कार्य करना शांति से, गुटनिरपेक्ष कहता है, और अपनी स्थिति पे। तो दोस्तों ये हमारा जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों थे दोस्तों गुटनिरपेक्ष को आरंभ किया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। मोहजिर कौन है? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोहजिर पूछ रही है, ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमान और पश्चिमी सीमांत प्रांत के जनजातीय लोग, अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। सिंध प्रदेश के पास पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है। अभी ये मोहजिर कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लोग थे, कोई कास्ट के होंगे। ठीक है, चलो देखो कौन है इसका आंसर, देखो कौन है, कौन सा है जल्दी। तो दोस्तों ये वाला है इसका आंसर। ठीक है, एक मिनट आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वाला है, ठीक है, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? ये पूछ रहा भी, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था ना जो, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये पूछ रहा है। दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, जमींदारी राजतंत्र या रंग भेद? अगर दोस्तों रंग भेद किस में आता है, ये आपको पता है? ये रंग भेद था ना, ये अफ्रीका में था। ठीक है, अफ्रीका में इस कोई ये संगठन था, रंग भेद की नीति थी जो, वहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया था अफ्रीका ने। हैं, वैसे आप पढ़ लेना। तो इसका दास प्रथा आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया? गोएबल्स, गोएरिंग, साम्यवादी या हिमलेयर? तो दोस्तों बताइए कौन सा इसका आंसर। 5 सेकंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है साम्यवाद। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि साम्यवाद आपसे पूछ लिए भी क्या होता है, तो आपको पता है। अगर हम साम्यवाद की बात करें तो क्षेत्र को बढ़ाना है, और ये आप अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो अब चीन है ना जो, इसकी नीति क्या है? साम्यवाद नीति है। और जो हमारा इंडिया है, साथ में ये भी मैं आपको बता लेता हूँ कि इंडिया क्या है। इंडिया हमारा शांति प्रिय देश है, हर एक कार्य ये शांति से करना पसंद करता है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। इसका आंसर साम्यवाद। अडोल्फ हिटलर के शामी विरोधी नीति का अर्थ था? तो दोस्तों ये हिटलर के टाइम की बात कर रहा है। तो आपको पता भी कितना क्रूर आदमी था वो हिटलर, जला के रख देता था। यहूदी वहाँ के हिटलर अगर बात करें तो गरीब थे। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा, मैंने आंसर बोल दिया है। तो ये यहूदी विरोधी नीति थी। बाकी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है हिटलर के बारे में, आप पढ़ लेना तो आपको पता लग जाएगा। न्यूयॉर्क पतन के निकट स्थापित स्वतंत्रता की मूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके प्रथम शताब्दी समारोह पर किसने उपहार में दी? न्यूयॉर्क की जनता ने, फ्रांस ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, जर्मनी में? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है, आपके पास है 4 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांस। फासी सटवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? फासी सटवाद की विचारधारा, तो ये पूछ रहा है फासी सटवाद की विचारधारा किस। तो दोस्तों ये हमारा इटली है। कौन सा है? ये हमारा इटली है। ठीक है, देख लेते हैं। चलो, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो
उसका महान शिक्षक, ये आपको पता होना चाहिए। डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु, जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये हमारा अरस्तु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, एक तो हमारा मित्र राष्ट्र था, ठीक है, एक तो हमारा मित्र राष्ट्र था और दूसरा धुरी राष्ट्र था। ये पूछ रहा भी धुरी राष्ट्र में कौन थे, तो इसका आंसर हमारा, तो इसका आंसर है जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये मैं, चलो इतना हिंट दे देता हूँ मैं आपको, चीनी था। तो जल्दी बताइए कौन सा है? ये है, हो ची मिन्ह है, ठीक है। आगे चलते हैं। 16 सॉरी। चिंतकों के निम्नलिखित समूह में फासिज्म को किसने प्रभावित किया? कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं तो भूल गया। चलो देखता हूँ मैं। प्लेटो, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, सेंट ग्रीन, कैंट, फिस्ट। ये दोस्तों इसका आंसर इन दोनों में होगा एक, लेकिन मैं ज़्यादा इसको समझता हूँ। चलो देखते हैं। नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत हूँ। कोई बात नहीं, गलत भी हो जाता है मेरे से। कैंट, फिश्ते, हेगेल और रोजनबर्ग, ठीक है। सूची एक का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। दोस्तों नाम है हॉब्स, ठीक है, रूसो, लॉक, हिटलर। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं भी कौन सी इन्होंने क्रांति की है, ठीक है, घटना। तो दोस्तों इसका हॉब्स है, जो इसने चार्ल्स प्रथम को फांसी दी होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति की, ठीक है दोस्तों। और लॉक ने गौरव में क्रांति की, ठीक है। और जो हमारा हिटलर है, द्वितीय विश्व युद्ध में थे। तो दोस्तों इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखो आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। बोस्टन चाय पार्टी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारा अमेरिकी क्रांति है, ठीक है। रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में किससे महान योगदान दिया? तो ये महान योगदान पूछ रहे हैं, तो इसका मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो चलो इसमें फ्रांसीसी क्रांति, चलो देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है दोस्तों। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? संविधान का अंगीकरण, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का अंत, स्वतंत्रता की घोषणा या दास्ता का उन्मूलन। 4 जुलाई 1776 के दोस्तों, जैसे हमारे 1947 में, ठीक है, हमारा स्वतंत्र हुआ था देश और घोषणा कर दी थी। गणतंत्र दिवस नहीं, 1950 को गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस 1947 में। तो दोस्तों स्वतंत्र की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके पतन में फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बता देना कौन सा है, ठीक है। ओके बाय। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।